ये वाली जो नेम रिएक्शन है वो है एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें कंडेंसेशन का मतलब होगा रिमूवल ऑफ वाटर, यानी पानी निकलेगा। ये जो एल्डोल रिएक्शन है ये बेसिकली कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन होती है, और कार्बोनिल कंपाउंड में भी वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ही एल्डोल रिएक्शन देते हैं। रिएक्टेंट के रूप में हम इसमें लेंगे डाइल्यूटेड बेस। डाइल्यूटेड बेस में जैसे कि 10% ले लेंगे, कोई भी जो स्ट्रॉन्ग बेस उसका 10% ले लेंगे, जैसे कि 10% NaOH या 10% KOH, और 10% बेरियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट। वैसे आपको पता होगा जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है और ये जो है एस ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वैसे बहुत वीक होते हैं, और इसका भी हमने 10% लिया है। तो ये हो गए इसके रिएजेंट्स। अब प्रोडक्ट एंड में जो बनेगा वो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, इसी को हम एल्डोल बोलेंगे। ये होता क्या है वो एग्जाम्पल में आपको पता लगेगा। अब एग्जाम्पल से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी 10% NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। अब इसमें देखो कि जैसे ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये अपनी जो एल्डोल रिएक्शन है वो नहीं देगा। इस एग्जाम्पल में जो है वो 10% NaOH भी है, और ये जो कंपाउंड है ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें अल्फा कार्बन भी है अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो कंडीशन सारी फुलफिल है, तो ये एल्डोल रिएक्शन तो देगा। अब इसमें क्या है कि मैं आपको बार बार मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में हम बार बार मैकेनिज्म तो करेंगे नहीं, तो डायरेक्ट एक शॉर्टकट तरीका है उसी से हम सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखो वो कैसे है। उसमें ये है कि ये जैसे ये वैसे लिया हुआ है एक, लेकिन ये एक्सेस में मानना पड़ेगा क्योंकि यही पड़ा है सारा का सारा, तो इसी के साथ रिएक्शन होगी। तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे अपने को। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक सीधा सा शॉर्टकट तरीका है कि कार्बोनिल कार्बन और दूसरे इसी कंपाउंड का जो अल्फा कार्बन है उसके साथ बॉन्ड बनाना है, और जो कार्बोनिल कार्बन है उसका जो ये वाला है ये डबल बॉन्ड O, इसको OH में चेंज करना है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है CH3C, ये O को OH बना दो, ठीक है, और इसको यहाँ जोड़ दो दूसरे वाले कार्बन से। ये कार्बन ये वाला होगा, तो ये CH और ये COH, ठीक है, इसमें ये CH2 ये बन गया। यानी कि ये कार्बोनिल जो कार्बन है तो ये जुड़ेगा दूसरे कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन से। तो ये था, ये कार्बोनिल कार्बन था, ये जुड़ गया इस अल्फा हाइड्रोजन वाले से, और ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ बच गया, और ये वाला जो कीटोन ग्रुप था या जो एल्डिहाइड वाला जो ऑक्सीजन वाला था ये OH में चेंज हो गया। अब इसको बोलते हैं हम एल्डोल, इसको एल्डोल बोलते हैं। कारण ये इसमें एल्डिहाइड है तो एल्डा आ गया, एल्डिहाइड का एल, और एल्कोहल ग्रुप भी है तो ये एल्डोल ओ लग गया, तो ये बन गया एल्डोल। यहाँ तक होती है एल्डोल रिएक्शन। अब अगर इसका आगे हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगी। अब इस एग्जाम्पल में जो है वो अल्फ़ा कार्बन 2 है, तो दोनों पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है और NaOH भी है, तो हो जाएगी रिएक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल का कार्बोनिलिक कार्बन जो है वो और उसी टाइप के दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला कार्बन है उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हमने 2 कंपाउंड ले लिए सेम 3-3 कार्बन के। अब मान लो ये वाला कार्बन जो है वो कार्बोनिलिक जो कार्बन है वो मान लो इसको, और ये अल्फा हाइड्रोजन वाला मान लो, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, और ये वाला जो कार्बन का जो डबल बॉन्ड O था उसको OH में चेंज कर देंगे, तो ये बन गया अपना, तो इसका डबल बॉन्ड O वैसे का वैसा है ही, तो ये बनेगा अपना प्रोडक्ट। अब इसको सही से लिखेंगे, जैसे तो ये बन गया। अब इसमें क्या है, ये है कार्बोनिल और ये है OH ग्रुप, तो ये बन गया अपना एल्डोल। तो इस एग्जाम्पल में ये कार्बोनिलिक कंपाउंड है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कोई सा भी यूज़ कर लेंगे हम। 10% NaOH भी है, तो अब इसमें हमें ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लिए हमने ये वाले, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि एक जो कार्बोनिलिक कंपाउंड है उसका कार्बोनिलिक कार्बन का डबल बॉन्ड OH में चेंज होगा, और वही जो कार्बन है वो इस वाले अल्फा हाइड्रोजन वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा ऐसे करके, ठीक है, और ये OH में चेंज हो गया, तो ये बन गया अपना एल्डोल। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा अलग है, जैसे देखो इसमें 2 कार्बोनिलिक कार्बन है,
एक ही मॉलिक्यूल में 2 कार्बोनिलिक कार्बन है, तो इसमें अब अपने को क्या है, 2 मॉलिक्यूल नहीं लेने पड़ेंगे, इस एक के अंदर अपना काम चल जाएगा। इसको बोलते हैं इंट्रा एल्डोल। ठीक है, इसमें वही रिएजेंट 10% NaOH ले लेंगे। अब इस कंपाउंड को बनाएंगे। देखो अब इतना हमें पता है कि जो एक CO ग्रुप है वो OH में चेंज होगा, और दूसरे वाले के पास वाला जो अल्फा कार्बन है वो वाला उसके साथ जुड़ेगा। तो इस वाले को मान लो आप कि ये वाला हम चेंज करेंगे OH में, इसको OH में चेंज कर दिया, तो ये वाला कार्बन और ये वाले का ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन इसके साथ जोड़ते हैं हम, तो इसके साथ जोड़ दे उसको ऐसे, ये वाला सेम का सेम रहेगा C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया अपना एल्डोल।